और उसकी छाती पर जेड पेंडेंट अचानक सुनहरी रोशनी से चमका और उसके शरीर में प्रवेश किया। जब निर्देशक ने उसे जगाया तो उसने पाया कि उसे चीजों के माध्यम से देखने की क्षमता मिल गई है। उसने अनजाने में बगल की अलमारी की ओर देखा और सभी चिकित्सा पुस्तकों का ज्ञान उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। अगले ही पल वह सिद्धांत और व्यवहार दोनों में महारत हासिल कर चुका था। लेकिन अनजान निर्देशक ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक टेस्ट पेपर निकाला। जियाहुओ तुरंत बैठ गया और कुछ ही मिनटों में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सभी ने सोचा वह बेतरतीब लिख रहा है, लेकिन जांच करने पर सभी उत्तर सही निकले। हे भगवान, कमाल है। निर्देशक को संदेह हुआ कि वह धोखा दे रहा है, इसलिए उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर उसे भी नहीं पता था। जियाहुओ ने धारा प्रवाह उत्तर दिया और बताया कि यह किताब के किस पृष्ठ और पंक्ति पर है। निर्देशक ने किताब निकाली और देखा कि जियाहुओ का उत्तर बिल्कुल सही था, जिससे निर्देशक शर्मिंदा हो गया और कहा कि यह सिर्फ रटा रटाया ज्ञान है। फिर उसने जियाहुओ के हाथों की कुशलता परखने के लिए एक स्केल पेल और नकली त्वचा निकाली। निर्देशक को पूरी तरह जीतने के लिए जियाहुओ ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और सुई धागा लेकर सिलाई शुरू कर दी। सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि उसने सिर्फ 1 मिनट में सिलाई पूरी कर ली और टांके मशीन से छपे जैसे बिल्कुल सटीक थे। लेकिन निर्देशक ने कहा कि अस्पताल को ऐसे अवसरवादी इंटर्न की जरूरत नहीं है। जियाहुओ गुस्से में चला गया। ऐसी जगह पर वह रुकना नहीं चाहता था। तभी अचानक डीन आ गए और सबको बताया कि लॉन्गटेंग समूह के चेन साहब अपनी बहन को प्रसव पूर्व जांच के लिए ला रहे हैं और उनका अस्पताल चेन साहब द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए उन्हें चेन साहब की बहन का विशेष ध्यान रखना होगा। निर्देशक ने तुरंत यह काम परीक्षा में प्रथम आए वू वेनहुई दंपति को सौंप दिया। लेकिन चेन साहब और उनकी बहन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वो वेनहुई की बहन एक उम्रदराज गर्भवती महिला थी। इस झटके से उसका पानी टूट गया और वह दर्द से कराह उठी। खबर मिलते ही निर्देशक तुरंत लोगों के साथ वहां पहुंच गया। वो वेनहुई जिम्मेदार डॉक्टर के रूप में जांच के लिए आगे बढ़े, लेकिन भयभीत हो गए जब देखा कि मां का बहुत खून बह रहा था। बताया कि भ्रूण किसी भी समय दम घुट सकता है। ऑपरेटिंग रूम भेजने में देर हो चुकी है, तुरंत मौके पर ही प्रसव कराना होगा। लेकिन वहां से गुजर रहे शियाओहुओ ने स्थिति की गंभीरता देखी, दौड़कर रोका और कहा कि मां न सिर्फ खून बह रहा है बल्कि भ्रूण की स्थिति भी सही नहीं है। यहाँ सुविधाएं कम है। अगर कुछ हुआ तो मां और बच्चे दोनों मां की दर्द भरी चीख सुनाई दी। रक्तस्राव और भी गंभीर हो गया। चेन ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? वू वेनहुई ने कहा, यह प्रसव पूर्व सामान्य है। तभी सहायक ने देखा बच्चे का एक पैर बाहर आ गया है। चेन ने राहत महसूस की कि मुश्किल टल गई, लेकिन अगले ही पल सहायक ने पाया कुछ गड़बड़ है। बच्चे का सिर्फ एक पैर बाहर आया है, दूसरा पैर श्रोणी में फंसा है और बाहर नहीं आ पा रहा। चेन ने डॉक्टर से उपाय पूछा, लेकिन यह एक कठिन प्रसव था जिसका उपाय वह नहीं जानते थे। चेन क्रोधित हो गए। कहा उनकी बहन के 3 बच्चे हैं, वह सभी उपस्थित लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे। संकट के समय शियाओहुओ ने कहा उसके पास उपाय है, बच्चे को धीरे से वापस अंदर धकेलो। फिर एक सांस में। सभी ने सोचा वह पागल है, यह तरीका अनसुना था, लेकिन शियाओहुओ ने अनसुना कर सीधे नीचे बैठ गया। फिर अपनी आंखें खोली, हाथों को कोमलता से मां के पेट पर रखा। एक यिनयांग मछली जैसा भंवर धीरे धीरे खून बहाता दिखा। जिस बच्चे का पहले एक पैर बाहर था वह वास्तव में पेट में वापस चला गया। अब देखते हैं मां कैसे इस मुश्किल से पार पाती है।